तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में और देखते हैं कि क्या चीज़ है, कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, तो सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि आपको सही विकल्पों को चयन करना है। तो हम लोग सही विकल्प को चयन करेंगे और साथ में इसको बनाते हुए चलेंगे। तो एक मुलायम धातु जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है, तो ऐसा कौन धातु है जो कि मुलायम होता है और उसको चाकू से भी काट सकते हैं? चांदी, पारा, सोडियम या सोना। तो हम लोग पढ़े थे चैप्टर में, क्या होता है? सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, इतना सॉफ्ट होता है ये। अगला क्वेश्चन है, एक उच्च आघात वर्धीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, तो वो क्या है? एल्यूमिनियम, सोडियम, लिथियम या सोना। अगर आप मार्केट से कोई सामान, खाने के सामान को पैक करवा के पार्सल करवा के लाए होंगे तो देखे होंगे उसमें एल्यूमिनियम फॉइल दिया जाता है। ठीक है, उसको लपेट के दिया जाता है, तो एल्यूमिनियम होता है इसका सही आंसर। ठीक है, होगा। एक अधातु जिसमें चमक होती है, कि हम लोग जानते हैं जनरली जो धातुएं चमकीली होती है और अधातुएं चमकीली नहीं होती है, लेकिन एक अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, वो कौन है? तो वो है आयोडीन। ये सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब ये रिक्त स्थानों को पूर्ति करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम लोग जो भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में है का उपयोग पेंसिल के लीड बनाने में किया जाता है, तो इसमें हम लोग क्या भर सकते हैं? तो हम लोग को मालूम होगा, इसमें हम लोग भर सकते हैं ग्रेफाइट। हम लोग का पेंसिल का जो नीव होता है उसमें हम लोग ग्रेफाइट यूज करते हैं, तो इस खाली जगह पे हम लोग ग्रेफाइट भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधातु है जिसका उपयोग जल शुद्ध करने में किया जाता है, ये क्लोरीन है। चैप्टर पढ़ाए हैं और इसमें सारा चीज़ हम बताए हुए हैं। ठीक है, ये अपने भी आप लोग बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ये चैप्टर पढ़ाने के दौरान ये सारा क्वेश्चन का आंसर हम बताते चले गए थे। ठीक है, तो इसमें 2 ही क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें है पहचाने और नाम लिखिए। तो आपको पहचानना है और उसका नाम बताना है कौन सा धातु होगा। एक धातु जो द्रव के रूप में होता है तो ये पारा होता है, पारा। ठीक है, पारा एक ऐसा धातु है जो धातु होते हुए भी, हम लोग एक्सेप्शन में पढ़े थे अपवाद में, कि धातु होते हुए भी क्या होता है? लिक्विड रूप में रहता है, द्रव रूप में रहता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एक अधातु जो कठोर होता है, तो हीरा, यानी कि ये कठोर ही नहीं होता है, यानी पूरा ब्रह्मांड का सबसे कठोर चीज़ है ये हीरा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठोर चीज़ है, धातु से भी ज़्यादा कठोर होता है। जनरली जो अधातुएँ होती हैं कठोर नहीं होती है, उतना कठोर नहीं होती जितना धातु होता है, लेकिन ये धातु से भी ज़्यादा कठोर है ये अधातु होते हुए। इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब यहाँ से हम लोग का बड़ा क्वेश्चन चालू होता है, विस्थापन प्रक्रिया क्या है? तो हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन प्रक्रिया क्या है, या फिर विस्थापन प्रक्रिया किसे कहते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब कोई तत्व दूसरे तत्वों को उसके यौगिक के विलय से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये जो है हम लोग 10th क्लास में दोबारा पढ़ेंगे। जब हम लोग 10th क्लास पहुंच जाएंगे तो इस अभिक्रिया को हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेना कि जब कोई एक तत्व होगा दूसरे तत्व को उसके यौगिक से, यानी कि उसके यौगिक के विलय से उसको विस्थापित कर देगा, वहाँ से हटा देगा और वह खुद उसका स्थान ले लेता है, तब उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आई होप कि समझ में आ गया। बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, धातु एवं अधातु के 3 उपयोग लिखिए। तो धातु और अधातु के 3 उपयोग बताना है। तो सबसे पहले हम लोग धातु के 3 उपयोग बताते हैं। तो धातुओं के उपयोग, पहला है विद्युत तार का निर्माण करने के लिए। अब अपने घर का जो कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, उसको देखिए उसमें क्या यूज हुआ है, आपको मिलेगा कि उसमें धातु का यूज हुआ है। ठीक है, तो वहाँ हम लोग विद्युत तार बनाने में उपयोग करते हैं। बर्तन, मशीन और उपकरण का निर्माण करने के लिए, कुछ बर्तन आपके घर में होगा, कुछ मशीन वगैरह होगा, तो आप देख सकते हैं वो धातु से ही बना होगा। मकान और पुल का निर्माण करने के लिए, मकान बनाते हैं या पुल बनाते हैं, उसमें सरिया डालते हैं, छड़ डालते हैं, है ना। वो छड़ क्या होता है? वो छड़ होता है लोहे का। लोहा एक क्या है? हम लोग का धातु है। ठीक है, तो हम लोग धातु का उपयोग मकान बनाने के लिए भी करते हैं, और इसी के साथ में हम लोग का 3 उपयोग धातु का हो गया। अब हम लोग अधातु के 3 और उपयोग को पढ़ेंगे। ठीक है,
तो अधातुओं के 3 उपयोग हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। ऑक्सीजन सजीवों के श्वसन के लिए, ऑक्सीजन जो गैस है एक अधातु है और ये हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन को ही सांस के रूप में लेते हैं, ठीक है। दूसरा है हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में, हाइड्रोजन हम लोग ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ईंधन यानी कि उसको जलाने से ऊर्जा मिलता है। और आयोडीन का रोगाणुरोधक के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं आयोडीन का। एक और है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन भी एक क्या है, हम लोग अधातु है जिसको हम लोग पानी साफ करने के लिए, ठीक है, जल को साफ करने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो इस तरीके से 3 हम लोग अधातु का और 3 धातु का उपयोग बता दें। ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर जो भी बचा हुआ है 9 या 9 तक उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया हो। कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है,